जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी ग्लोबल एकेडमी में। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख चुके हैं और यहाँ पर बोर्ड पर भी आपके सामने लिखा है कि कोणों यानी त्रिकोणमिति का क्या अनुपात होता है, रेशियो होता है, कैसे हम निकालेंगे इसे। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि रेशियो को यानी साइन कास टेन 0, 45, 30 यानी जो भी हो मान को हम कैसे निकालते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी एकदम निकालने की विधि ट्रिक सही बताया जाएगा, कैसे कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पहले क्या होता है कि जो डिग्री होता है, डिग्री को हम ऐसे लिखते हैं यानी क्या अंश बोलते हैं हिंदी में। तो डिग्री जो 0 डिग्री और 30 डिग्री 45 डिग्री का मान को हम कैसे निकालते हैं। इसमें साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक होता है। तो इन सबों का मान हम कैसे निकालते हैं तो आपको यह पता होगा कि पहले हम एकदम बताते हैं एकदम बेसिक से कि क्या होता है। पहले इसे काउंट करिए, कितना है 1 2 3 4 5, टोटल कितने टर्म हैं, 5 टर्म में है विभाजित है। कितने टर्म में विभाजित है, 5 टर्म में। तो 5 टर्म में हमें पाँचों का निकालना होता है कि पाँचों में से साइन का यानी 0 को वैल्यू पूछे तो हम क्या बताएंगे, साइन 30 की वैल्यू पूछे तो हम क्या बताएंगे। तो इसमें निकालने का एकदम आसान तरीका है कि अगर आपको याद ना हो तो आपको काउंटिंग तो आती होगी। तो आप क्या करेंगे, पहले से स्टार्टिंग करेंगे क्या, 1 2 3 4 5 यानी 5 ठो है। तो हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, पहला लिखेंगे 0, फिर 1 2 3 5। तो ऐसे हम लिख लेते हैं। पहला अगर हम काउंट करें तो इसे बोलेंगे क्या 0, इसे बोलेंगे 1, इसे बोलेंगे क्या 2, इसे बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे क्या 4। अब यहाँ तक हम काउंटिंग कर लिए क्या, 0 1 2 3 4 कितने टर्म थे पूरे टोटल 5 में। 5 में से कहाँ स्टार्ट किए हैं, 0 1 2 3 4 से 4 तक स्टार्ट किए हैं। अब क्या करना है, जो लास्ट वाला बच्चा है उसी से डिवाइड करते जाएंगे। जहाँ ख़त्म होगा वहीं से हम डिवाइड करते चले जाएंगे। यानी ख़त्म कहाँ पर हुआ है, 4 तक। तो हम 4 से डिवाइड करते, सब में डिवाइड करेंगे 4 से। तो हम 4 से डिवाइड करते हैं यानी हम इसमें क्या 4 से डिवाइड करते हैं। फिर इसी में भी हम 4 से डिवाइड करेंगे यानी 4 से। इसको भी हम कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से। इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे और इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब क्या करना है, डिवाइड के बाद आपको क्या करना है, पहला हम क्या किए हैं ध्यान से देखिए कि जो था हम सब लिख लिए क्या, 0 30 का, हमें 45 का, 60 का और 90 का मान चाहिए। तो हम पहला क्या किए हैं कि 0 से गिनती स्टार्ट की है। क्या जो होता है आपका क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या जो बोला जाता है होल नंबर, उससे हम स्टार्टिंग किए हैं। कहाँ से, 0 1 2 3 4 तक गए हैं और 4 टर्म जो है यहाँ पर एंड है। तो फिर हम 4 से सब में डिवाइड किए हैं, 4 से सब में डिवाइड किए हैं, हो गया। अब आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पर इसका रूट लेना है यानी बोले तो वर्गमूल। आपको क्या लेना है, रूट लेना है। कैसे लेंगे, तो हम इसका रूट करते हैं, सभी का रूट करते हैं, सभी का रूट ले लेते हैं। सभी का रूट ले लिए। अब इसमें हमें क्या होता है कि रूट को कैसे निकाला जाता है, क्या होता है कैसे। अगर हम इसमें क्या करेंगे, साइन 0 का मान अगर हम इस रूट वाले को हल करें तो रूट वाले को हल करेंगे तो इसमें 0 है। 0 में किसी अगर संख्या से, सपोज करिए 0 में अगर किसी भी संख्या से हम डिवाइड करें यानी भाग दे तो क्या हमको वैल्यू मिलता है, क्या मिलता है, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 0। क्या प्राप्त होगा, 0। बस इसी तरीके से आपको निकालना है। और क्या है, 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो साइन 30 का मान कैसे निकालेंगे। अगर रूट में 1/4 है, 1/4 अगर हम इसे हल करते हैं, इसे हल करेंगे तो एक का या तो वर्ग करे या तो क्यूब करे, क्या निकल के आएगा, एक ही मिलेगा। तो पहला यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक का अगर क्यूब करें या वर्ग करें एक ही मिलेगा। दूसरे नंबर पर क्या है, 4 है। अगर हम 4 को अगर हम तोड़ें तो क्या होता है, वर्ग का मतलब ही क्या है, ये रूट का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। पहला क्या है, रूट का मतलब अगर हम रूट में लिखते हैं 4, रूट में 4 लिखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं 4 के पावर 1/2, 4 के पावर 1/2। अब इसको हम तोड़ेंगे, 4 को तोड़ेंगे यानी 2 गुणे 2, अब इस सब के पावर 1/2।
अब इसका मतलब है यह 2 2 बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 2 के पावर 2 अब मल्टीप्लाई 1 इस वाले को 2। अब इसे हल करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे यानी 2 हो जाएगा, ठीक। और बट्टा में 2 पावर किसके 2 के, 2 के पावर, इसे लिख लेते हैं अच्छे से कि 2 के पावर क्या होगा 2 के पावर 2/2। इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 1, 1 का कोई मान नहीं है तो इसे बोल सकते हैं 2 के बस क्या 2 बोल सकते हैं। इसे क्या 2 के पावर 1 बोले या ना बोले, इसे डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे बोल सकते हैं 2। तो यानी रूट में जो 4 है इसे डायरेक्ट हम बोल सकते हैं क्या 2। तो यह होता है आपका रूट में 4, रूट में 4 यानी 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। इस तरीके से हम लिखते हैं। अगला नंबर दिया है रूट में 2 क्या दिया है 2/4 दिया है। अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 ऊपर है इसमें 4 है, दोनों सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं होते हैं तो हम उसे क्या सरलतम रूप इसका निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा आपका, इसका सरलतम रूप आ जाएगा रूट में 2/4 है तो 2 से डिवाइड करेंगे एक बेरा में, 2 से 2 बेरा में, तो रूट में कितना आ जाएगा आपका, रूट में निकल के आ जाएगा 1 क्या निकल के आएगा। अगर इसे लिखते हैं तो रूट में 1/2। अभी हम क्या बोले हैं एक का या तो वर्ग करे या तो क्यूब करे, क्या होगा एक ही रहेगा, तो हम इसे लिख लेते हैं यानी ऊपर लिख लेंगे 1, अब नीचे लिख लेंगे रूट में 2, बट्टा में क्या हो जाएगा रूट में 2। बस यह हो गया आपका क्या sin 45 का मान। इस तरीके से निकालते हैं। और अगला नंबर आपको दिया है रूट यानी sin 60 डिग्री का मान, तो रूट में है, इसी तरीके से हम हल करेंगे तो 3 का रूट क्या होगा, हम इसे लिख देते हैं ऊपर क्या रूट में 3 यानी रूट का 3 बट्टा में 4 का भी बताए हैं क्या होगा, 4 का क्या होगा 2, तो हम इसे लिख लेंगे 2। अब अगला नंबर क्या है sin 90 डिग्री का, तो 4/4 अगर किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है 1 मिलता है। अगर किसी संख्या में उसी संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। यानी हम क्या बोलें अगर 4 में 4 से भाग देते हैं, 4 में 4 से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलेगा यानी 1 मिलेगा, तो 1 मिलेगा। अब रूट का 1 मिलेगा, अब यहाँ पर रूट का 1 मिलेगा तो 1 का हम अभी क्या बोले 1 का रूट करें या तो क्यूब करें, क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे एकदम बेहतरीन तरीके से हम निकालने हैं क्या sin 0 डिग्री का मान कितना होगा 0, और sin 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/2, और sin 45 का मान 1/√2, और sin 60 का मान रूट में 3/2, और sin 90 डिग्री का क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से बेहतरीन तरीके से हम बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपके एक वीडियो यानी आपकी एक लाइन से क्या होता है कि वीडियो डालने का मोटिवेशन होता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और अपने दोस्तों को पता चले कि कैसे निकाला जाता है एकदम आसान सिंपल तरीके से हम कैसे त्रिकोणमिति के रेशियो को हम लिख सकते हैं। अगर नहीं याद है तो भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल दिए क्या 0 1/2 1/√2 रूट में 2/3/2 और 1। अब हमें क्या निकालना है कास का निकालना है, तो हम क्या करेंगे अब जो होता है यह साइन का इसी के मान को हम उलट देते हैं। बस आपको क्या याद करना है बस एक निकालना है साइन का मान निकालना है, यानी बस साइन का वैल्यू निकालना है। अब सभी में साइन के वैल्यू को निकालना है। अब साइन के वैल्यू को ही उल्टे तरीके से या जो बोले क्या होता है उल्टे तरीके से हम पलट कर यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा कास की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम इसे लिख देंगे साइन जो 90 का मान है 1, तो हम इसको पकड़ कर यहाँ लिखेंगे, यानी क्या होगा 1 को हम यहाँ लिखेंगे तो कास 0 डिग्री का मान आपका 1 आ जाएगा। अब इसको पकड़ कर लिखेंगे तो क्या रूट में 3/2, तो कास 13 डिग्री का रूट में √3/2 हो जाएगा। अब क्या है 45 का मान, तो 45 का मान हम लिखेंगे तो 45 का मान 1/√2 ही होगा। अब क्या होता है 60 में हम लिखेंगे किसका मान 30 का मान, यानी 1/2। अब कास 90 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस हो गया। इस तरीके से हम लिखते हैं क्या कास का मान। अब हमें क्या निकालना है tan का मान निकालना है। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। tan बराबर क्या होता है
अगर हम इस 10 को लिखें तो 10 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 बराबर होता है, 10 बराबर क्या होता है आपका, 10 बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कास थीटा। 10 थीटा का यह होता है फार्मूला कि साइन थीटा बटे कास थीटा। अब आपको क्या करना है, अगर जीरो का मान निकालना है तो साइन जीरो और नीचे क्या है कास, तो कास जीरो का मान रखकर हम इसे हल करते हैं तो क्या होगा, आपका मान निकल जाएगा। अगर 30 का मान निकालना है तो रखेंगे साइन 30 का मान यानी 1/2 और कास 30 का मान यानी रूट में 3/2। इस तरीके से हम रख कर मानों को निकाल लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं पहला, अगर जीरो रखते हैं यानी साइन जीरो का मान निकालेंगे तो अगर जीरो रखते हैं आपका, अगर जीरो रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा जीरो, ठीक, नीचे क्या आपका हो जाएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर हो जाएगा जीरो और नीचे आपका हो जाएगा 1। ऊपर क्या हो जाएगा आपका जीरो और नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें 10 का मान निकालना है तो 10 का मान रख दिए। क्या रखे हैं, पहला साइन का जीरो का मान निकालना है तो जीरो का मान रखे हैं जीरो और कास का 1 का मान। तो अगर हमें निकालना है क्या, 10 का मान निकालना है, अगर 10 का मान निकालना है, शायद गर्मी बहुत हो रही है इसीलिए दिक्कत थोड़ा सा है, हमें 10 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या में, अभी जस्ट यहीं बताए हैं हम कि अगर किसी भी संख्या से अगर जीरो में हम डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। क्या भी बोले अभी तो बोले हैं, क्या अगर जीरो होगा यानी 10 0 डिग्री का मान जीरो हो गया, ठीक। अब क्या हमें निकालना है, अब हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है 30 डिग्री का मान, यानी हमें निकालना है 30 डिग्री का मान। तो कैसे निकालेंगे, यानी 10 30 का मान निकालेंगे तो रखेंगे, ऊपर देखें यहाँ साइन है तो साइन यानी 30 का मान रखेंगे और कास है तो कास 30 का मान रखेंगे। तो रखते हैं यहाँ पर, साइन 30 का मान क्या है 1/2 बट्टे में था बट्टा में, कास 30 का मान है रूट में क्या 3/2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह इससे कट जाएगा और मान निकल कर आएगा 1/√2 यानी क्या आ जाएगा आपका 1/√2 यानी निकल कर आ जाएगा मान 1/√3 हो जाएगा। अब क्या मान क्या है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, tan 45 डिग्री का मान, 45 का मान तो हम रखेंगे साइन 45 का मान और कास 45 का मान। तो रख लेते हैं, यानी साइन थीटा की तरफ हमें रखा जाता है जो डिग्री का मान होता है, तो यानी 45 का मान कितना है, साइन 45 का मान 1/√2 हम इसे लिख लेंगे 1/√2। अब क्या है साइन बट्टा में, अब कास 45 डिग्री का मान 1/√2 यानी हम इसे लिख लेंगे 1/√2। क्या था, इसका भी 45 का भी मान था आपका 1/√2 और कास 45 का भी मान था 1/√2। तो tan 45 का मान निकल के क्या आएगा 1/√2 को काट देगा, 1/√2 को काट देगा तो क्या निकल कर आएगा 1 निकल कर आएगा। तो आपका tan 45 का मान कितना हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। बस अगला नंबर क्या है, अगला नंबर आपका है tan 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर मान रखते हैं, तो साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2 बट्टा में कास 60 का मान क्या होता है 1/√2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो वो बचेगा क्या, रूट में 3/1 से डिवाइड भागा करेंगे किसी भी संख्या में क्या होगा वही संख्या प्राप्त होगा। तो हमें क्या लिख सकते हैं, रूट में क्या लिख सकते हैं, रूट में 3। अगला नंबर है, अगला नंबर निकालना है tan 90 डिग्री का मान। तो tan 90 डिग्री का मान अब रखेंगे 0 यानी tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, tan 90 डिग्री का मान आपका होता है क्या 1 और कास 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। अब यह हुआ कि क्या है, किसी भी संख्या में ध्यान दीजिए कि किसी भी संख्याओं में अगर हम संख्या जो है उसमें हम अगर 0 से भाग करें
अगर ध्यान से सुनिए क्या है कि अगर कोई भी संख्या है उसमें अगर हमें 0 से भाग करना है तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, तो वह संख्याएं क्या होगी, वह अनंत तक गिनी जाएंगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, अनंत, यानी इन्फानाइट बनाते हैं, इन्फानाइट। हिंदी में भी अनंत, इसे क्या बोला जाता है, अनंत। हम इधर बना देते हैं, लिख देते हैं इन्फानाइट, यानी इसे बोला जाता है अनंत। ठीक, अब क्या होता है, इसे नॉट डिटरमाइंड, यानी हम संख्याओं को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है अनंत। अब हमें क्या निकालना है, काट निकालना है। तो सेम तरीके से इधर को पकड़ेंगे, इधर लिख देंगे, इधर वाले मान को पकड़ेंगे, लिख देंगे। अब अगर नहीं किसी को आया तो निकालेंगे कैसे, तो काट का मान होता है, लिख लीजिए, आपको पेन कापी उठाकर अच्छा से ये फार्मूला दोनों को लिख लीजिए। क्या होता है काट का फार्मूला, क्या होता है, काट थीटा को हम लिखते हैं ना, क्या होता है, कौन कौन से मान से काट थीटा बनता है, तो आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बस इसी मान को तो आपको हमें निकालना होता। कास जीरो का मान रखेंगे, कास जीरो का मान क्या है, 1 है। अब इसमें रखेंगे हम क्या, जीरो। जीरो से अगर अभी हम बोले हैं कि किस संख्या में 0 से डिवाइड करें तो क्या होगा, अनंत होगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यानी क्या लिखेंगे, इन्फानाइट, यानी अनंत। इसे बोलते हैं एन डी, नॉट डिटरमाइंड, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अब हम इधर से पकड़े हैं। अब क्या होगा, कास 30 का मान रूट में, यानी क्या होगा, रूट में 3, और 1 का मान यानी 45 का मान 1 होगा। ठीक, अब क्या निकालना है, 30 यानी 60 का मान 1/√3, 1/√3, और क्या होगा, 0 होगा। यह मान आपका हो गया। तो यह दो ठे वैल्यू इसके मान से और यह दोनों वैल्यू इसके मान से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी रेशियो के मान को निकाला जाता है। अब बचा है सेक और कोसेक। तो आपको एक फार्मूला और नोट करना होगा। यह आपका फार्मूला होता है, यह आपका होता है सूत्र। एक तरीके से लिख सकते हैं कि tan बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब आपका सेक और कोसेक है, तो सेक का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सेक का उल्टा होता है क्या होता है, कोसेक, और साइन का उल्टा होता है सेक होता है। तो हम इसे लिख लेते हैं। अगर हमें सेक का निकालना हो तो क्या करेंगे, यानी सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉस थीटा, कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा। अब हमें सेक थीटा का मान निकालना है, तो सेक 0 डिग्री का निकालना है। सेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो वो कॉस 0 डिग्री का मान रखेंगे, यानी 1/कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है। इसीलिए 1 में 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1 निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, सेक 0 का निकालनी है 30 डिग्री का, तो सेक 30 डिग्री का मान है 1/√3/2। तो हम इसे करेंगे तो निकल कर आ जाएगा आपका 2/√3। इसलिए कि बट्टा जो होता है, बट्टा के नीचे बट्टा नहीं होता है, तो इसीलिए हम नीचे वाले मान को ऊपर ले जाएंगे। तो यह मान का निकल के आ गया 30 का मान। अब हमें इसी तरह निकालना है क्या, 45 का मान, सेक 45 का मान। सेक 45 का मान क्या है, 45 का मान है 1/√2। अब इस लिखेंगे 1/1√2। तो यह आपका ऊपर चला जाएगा तो मान हो जाएगा √2। इसी तरीके से आपका 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का सेक 60 डिग्री का मान है 1/2। तो हम इसे लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे 1/1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं सीधे 2, यानी 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगला क्या है, अगला है 16 यानी 90 डिग्री। तो सेक 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1। अब 1/, अब क्या होता है 1 में हम अगर लिखते हैं, इसमें क्या है सेक, अब क्या हमें कॉस 90 डिग्री यानी 0, अगर 0 लिखेंगे तो क्या आपका निकल कर आ जाएगा, यानी इन्फानाइट निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से हम निकालते हैं क्या, सेक थीटा का। अब सेक थीटा को भी हम इसी तरीके से लिख लेते हैं, लेकिन आपको कोसेक थीटा का भी यानी कोसेक थीटा को भी आपको निकालना बताते हैं। कैसे, कोसेक थीटा होता है साइन का, यानी साइन का उल्टा, साइन का सेम यही है, तो इसे भी लिख सकते हैं, बट हम इसे आपको बता देते हैं। क्या होता है साइन, यानी कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है।
साइन थीटा, साइन का मान रखेंगे साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का अगर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 का मान कितना है, यानी 0 है। किसी भी संख्या में अभी बोले हैं यहाँ पर किसी भी संख्या में 0 से मान करेंगे तो क्या निकल कर आएगा आपका, यानी इन्फानाइट यानी अनंत हो जाएगा। अब अगला क्या है, अगला नंबर है 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान क्या होता है, यानी 1/1/2। तो इसे ऊपर करेंगे यानी क्या निकल कर आ जाएगा आपका 2। अब रूट में 2 और 2/रूट में 3 और क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम निकालते हैं क्या, त्रिकोणमिति के रेशियो का अनुपात जो होता है, त्रिकोणमिति का अनुपात जो रेशियो होता है, इस तरीके से साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, क्या आपका वैल्यू हो गया, सब वैल्यू आपके सामने है। तो इस तरीके से निकालते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि क्या है, कैसे निकाला जाता है आपके त्रिकोणमिति के रेशियो यानी अनुपातों को। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। गर्मी की वजह से जूझ रहे हैं, पैर में चोट लगी है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तब भी पढ़ना पड़ता है। तो आई होप कि आपको समझ में आए। तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको भाई को वीडियो डालने का मोटिवेशन ज़रूर मिले।